प्रिय विद्यार्थियों, आज आप सभी का फिर स्वागत है। अपन यूनिट फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स में पिछली 3 क्लासें हो चुकी है। उसके बाद आज जो अपना टॉपिक है वह है उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक सामान्य भाषा में यदि आपको समझाऊं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब केवल इतना है कि एक देश के अंदर अपने देश के संसाधनों से, साधनों से कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा सकता है, इसको प्रस्तुत करने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। Production possibility curve is the one of the curve which shows the various combinations of two goods when in the economy resources are fixed and constant. I will try to drive the curve. मैं इस वक्र को बनाने का प्रयास करता हूं। आप लोग बोर्ड पे ध्यान रखें। ये एक सामान्य हम एक प्लेन लेते हैं। इस प्लेन की दोनों साइड में 2 वस्तुएं लेते हैं, x और y। उत्पादन संभावना वक्र में अर्थव्यवस्था को सिंप्लीफाई करके समझाया जाता है। हम ये मान के चलते हैं हमारे देश में जितने संसाधन हैं उनसे केवल 2 वस्तुएं ही बनती है, x और y। x और y कुछ भी हो सकता है, एक किताब हो सकती है, एक पेन हो सकती है। वैसे अर्थव्यवस्था में हजारों लाखों वस्तु और सेवाएं होती है, लेकिन एक सिंपल आपको समझाने के लिए हम ये मानते हैं केवल 2 ही वस्तुएं अर्थव्यवस्था में हैं, x और y। ये कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है, एक इस प्रकार का एक वक्र बनता है। इस वक्र को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। अर्थात इसका मतलब यह है कि देश के अंदर जितने संसाधन हैं, सभी संसाधनों को यदि हम अनुकूलतम प्रयोग करेंगे तब हम मैक्सिमम इतना उत्पादन इस बाउंड्री के ऊपर अपन उत्पादन कर सकते हैं। ये जो वक्र है, ये वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। Production possibility curve means when all resources of economy are optimally utilized, then we can produce output at this boundary of this curve. This curve is called production possibility curve. So definition of production possibility curve is the maximum output we can produce. This is boundary means maximum output, right? If we pick up this point, this particular combination, this combination says x1 and y1, means we can produce x1 and y1, right? But we cannot produce beyond of that, right? इतना उत्पादन हम इस A पॉइंट पर उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन इस B पर नहीं कर सकते। क्योंकि B पर उत्पादन हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अर्थव्यवस्था में इतने संसाधन नहीं है। एक सिंपल भाषा में अपन कहें तो हम सपोज स्कूल में x मान लें कि हम x स्कूल की संख्या है और y रजिस्टर है, तो अपन y1 और x1 मतलब इतनी स्कूलें बना सकते हैं, इतने रजिस्टर बना सकते हैं, लेकिन A पॉइंट पर हो सकते हैं। हम यदि A पे नहीं है तो हम इस पॉइंट C पर भी हम उत्पादन कर सकते हैं। पॉइंट C का मतलब ये हुआ कि यदि हम चाहें तो देश के अंदर कम स्कूलों का निर्माण कर सकते हैं। यदि हम कम स्कूलों का निर्माण करेंगे तो अधिक रजिस्टर बना सकते हैं। अर्थात हम संसाधन हमारे पास फिक्स है, सभी संसाधनों का यदि हम अनुकूलतम प्रयोग करेंगे तब अपन उत्पादन इस बाउंड्री पॉइंट पर कर सकते हैं। इसीलिए इस बाउंड्री पॉइंट का मतलब, ये बाउंड्री पॉइंट हम उत्पादन B पर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है। इसलिए ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसकी ऊपरी जो बाउंड्री है, ये ऊपरी बाउंड्री फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि अर्थव्यवस्था में संसाधन फिक्स है, अर्थव्यवस्था में संसाधन फिक्स है। अब यदि हम उत्पादन इसके अंदर करने लग जाएं, इसका मतलब अंदर करेंगे कितना होगा, x3 और y3। यदि हम उत्पादन इतना कर सकते हैं, यदि हम इतना उत्पादन करते हैं इस पॉइंट B पर, लेकिन हम उत्पादन करने की क्षमता कितनी है, क्षमता हमारी इतनी है, क्षमता हमारी
ई बिंदु पर कर रहे हैं इतनी है, लेकिन यदि हम बी पॉइंट पर उत्पादन कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर सभी संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो रहा है। इसलिए पॉइंट डी मींस ऑल रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, underutilization of the resource. So point D represent to the underutilization of the resource. अर्थात ये जो point D है ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हम इस D बिंदु पर उत्पादन करते हैं। तो एक सामान्य भाषा या सिंपल भाषा में इसका मतलब केवल इतना सा है कि उत्पादन संभावना वक्र ये इस प्रकार का वक्र है जिसकी ऊपरी बाउंड्री फिक्स है, क्योंकि संसाधनों की मात्रा देश के अंदर फिक्स है। इसीलिए जब कभी भी हम इस बाउंड्री के ऊपर उत्पादन करते हैं तो वो अनुकूलतम उत्पादन कहलाता है। इसलिए पॉइंट सी और पॉइंट ई ये दोनों अनुकूलतम उत्पादन है, ऑप्टिमम उत्पादन है, अनुकूलतम उत्पादन है या ऑप्टिमम आउटपुट है। ये इन डी इन ऑप्टिमम आउटपुट है, डी क्या है, इन ऑप्टिमम आउटपुट है। इन ऑप्टिमम आउटपुट का मतलब यह हुआ कि सभी संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन पॉइंट बी वहां हम उत्पादन नहीं कर सकते बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एनफ रिसोर्स। सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, उत्पादन संभावना वक्र एक इस प्रकार का वक्र है जो ये दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में यदि सभी संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग किया जाए तो कितना उत्पादन हो सकता है। इसीलिए उत्पादन संभावना वक्र का जो बाउंड्री पॉइंट है इसको अनुकूलतम उत्पादन कहलाता है। यदि इसके अंदर उत्पादन करते हैं तो वो इन ऑप्टिमम आउटपुट कहलाता है, अर्थात संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं है, बी बिंदु पर हम उत्पादन नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र, production possibility curve. The definition of the production possibility curve is the optimum output that could be produced in the economy when all resources are optimally utilized. Thank you very much.